अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ही मज़े की चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान आने वाला है तो उससे पहले आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें और ये चटनियाँ बना के फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ कर लें। जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, आप ये चटनियों को इस्तेमाल करें। और रमज़ान में ये झटपट सी चटनियों की रेसिपी है जो बना के आप पहले ही फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। तो जैसे हम समोसे, दही बड़े और बहुत सारी ऐसी जो फ्रूट चाट वगैरह में ये चटनी है, या कबाब है, नगेट्स वगैरह है, उनके साथ ये चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चाट मसाला ले लिया है, लाल मिर्च थोड़ी सी, नमक, एक दालचीनी की स्टिक और थोड़ी सी अजवाइन। और इधर मैंने 1 कप चीनी ले ली है। यहाँ पे मैंने 1 किलो इमली का पल्प ले लिया था, यानी कि इमली लेके उसको नीम गर्म पानी में भिगो के आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दिया। फिर उसको अच्छे से हाथों से मैश करके उसके गुठलियाँ अलग कर ली और उसका पल्प अलग करके मैंने अच्छे से छन्नी में छान लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी डाल दिया है और जो स्पाइस मैंने रखे हुए थे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक था, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें थी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला था। चाट मसाला इसमें ज़्यादा जाएगा। और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है, एक दालचीनी की स्टिक डाली है। अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको पका लूँ। थोड़ा सा उबाल आ जाएगा चटनी के अंदर तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे के ऊपर इसको रख दिया है। चटनी को, इमली की चटनी को पकाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से कच्चापन दूर हो जाता है। दूसरा, ये हमारे गले को भी खराब नहीं करती। और जैसे ही इमली में उबाल आएगा, ये पकनी शुरू हो जाएगी, तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। तो ज़ीरा डालने से इमली की चटनी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस 5-10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे मैंने थिक कर लिया, पका लिया चटनी को। और ये देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी मज़े की, और ये हर तरह के दही बड़ों में, चाट में, समोसों के साथ, हर चीज़ के साथ अफ्तारी में ये आपकी बेस्ट चटनी की रेसिपी है। तो आप देख सकती हैं कितनी गाढ़ी, कितनी थिक हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसको मैं ठंडा प्याली में डाल लूँगी, ठंडा करूँगी और फिर मैं इनको जार में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी रेसिपी ये ग्रीन चटनी की है, जो हम समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ और तमाम चीज़ों के या कबाबों के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना ले लिए, 1 गड्डी धनिया की, 1 पुदीने की, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, 2 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल सी जो ग्रीन वाली चटनी होती है, ये उसकी रेसिपी है। तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, 2 लहसुन के जवे और 1 टीस्पून नमक डाल के, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं दही डाल दूंगी। व्यूअर्स, दही की एक टिप है कि अगर आप चटनी के अंदर दही 2 टेबल स्पून डाल दें तो आपकी जो ग्रीन चटनी का कलर है वो कभी भी खराब नहीं होगा। तो ये एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से अपनी चटनी को ग्राइंड कीजिएगा। ये देख सकते हैं, एक बड़ा टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ग्राइंड करते हुए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी डाल दिया था। और आप देखिएगा, अभी मैं आपके सामने ये ग्राइंड कर रही हूँ, तो इसके जो ग्रीन कलर, जो इसका ओरिजिनल कलर है ना ग्रीन, वो खराब नहीं होगा। क्योंकि पुदीने को जब हम पानी के साथ ग्राइंड करते हैं तो फौरन ब्लैक हो जाता है, लेकिन जब आप इसको दही के साथ ग्राइंड करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल कलर है ना, वो बिल्कुल खराब नहीं होगा और चटनी प्योर ग्रीन कलर की रहेगी, जो बहुत ही अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं, और बड़ी प्यारी सी इसके अंदर खुशबू सी आ रही है। तो बस ये दूसरी रेसिपी व्यूअर्स आपके साथ शेयर की है। तीसरी रेसिपी भी वो टमाटर की चटनी की है। तो ये आप देख सकते हैं, 1 कप मैंने इमली का पल्प ले लिया है, यहाँ पे नारदाना लिया है 2 टेबल स्पून, लाल मिर्चें हाफ 1 टीस्पून, और इसके अंदर ज़ीरा डालेगा 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, और इसके अंदर चीनी 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 से 3 टमाटर, आप बड़े ले लें। तो थोड़ा सा मैंने छोटा सा प्याज, यानी कि एक प्याज का चौथा हिस्सा, और थोड़ा सा धनिया, पुदीना, और 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 लहसुन के जवे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है व्यूअर्स, जो कबाबों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये 2 से 3 टमाटर मैंने इसके अंदर काट लिए हैं। अब इसके अंदर एक प्याज का चौथा हिस्सा, यानी कि मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दूंगी,
2-3 लहसुन के जवे चले गए और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल दिया और इसके अंदर 1 कप, ये आपको भी नजर आ रही है, हाफ कप इमली है, लेकिन मैंने इसके अंदर पूरी 1 कप इमली का पल्प चला गया था क्योंकि ये ग्राइंड नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी इमली का पल्प और डाल दिया। ये ओरिजिनल इमली का पल्प है, कुक हुई हुई नहीं है, ये कच्ची इमली का पल्प है। तो बस ये तमाम मसाले जो मैंने, अनारदाना, चाट मसाला, जीरा, नमक और लाल मिर्चें, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है। ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टफुल चटनी है कि आप एक दफ़ा ये चटनी बनाएंगे तो आपका दिल करेगा पूरा रमज़ान आप यही चटनी खाते रहें, क्योंकि ये कबाबों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, टिक्कों के साथ, कबाबों के साथ। ये बहुत मज़े की रेसिपी है इमली की चटनी की। बस इसको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड मैंने इतना कर लेना है कि बिल्कुल तमाम चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाए, अनारदाना जो डाला है वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये आप देख सकते हैं। बस इसको भी ग्राइंड करके हम निकाल लेंगे व्यूअर्स। बहुत आसान, बहुत सिंपल, लेकिन खाने में ये चटनी है टेस्ट वाइज बहुत ही मज़े की है। तो व्यूअर्स, आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? ये तीनों चटनियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तीसरी रेसिपी हमारी टमाटर और इमली की चटनी, धनिया पुदीना सब कुछ डाल के हमने तैयार किया है। तो 3 चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है व्यूअर्स। तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी बनता है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कलरफुल सी, मीठी सी, खट्टी सी हमारी चटनियाँ तैयार हो गई हैं। तो आपको ये रेसिपीज़ कैसी कैसी लग रही हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।